सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। जहां में इन्फोसिस के अंदर अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन एक आधे % की गिरावट नज़र आया एंड कहीं ना कहीं 1640 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो इन्फोसिस के लेके मल्टीपल अपडेट्स हमें निकल के आए हैं, मल्टीपल न्यूज़ निकल के आए हैं। तो कहीं ना कहीं उन न्यूज़ के ही अंदर हमें एक गिरावट का थोड़ा बहुत जो निगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग मिला है उसका कहीं ना कहीं एक हिंट हमें दिया गया है। तो चलिए कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन्फोसिस के पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इन्फोसिस के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 12% की तेज़ी एक महीने में शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, बेसिकली कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें देखने को मिल रहा है और लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी के अंदर जो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कैटेगरी से बिलोंग करता है उस कंपनी के अंदर अगर आपको एक महीने में 12% तक का दोस्तों रिटर्न मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस के द्वारा जो रिटर्न्स हमें दिया गया है, जो बुलरन हमें देखने को मिला है, एक चीज़ की वजह से बुलरन हमें नज़र आया है। एक तो आप समझ सकते हो कि आने वाले हफ्तों में यूनियन बजट आने वाला है, उसका इम्पैक्ट हमें आईटी सेक्टर के अंदर भी पॉजिटिविटी के अंदर देखने को मिल सकता है। एंड सेकंड इम्पैक्ट की अगर बात की जाए, जो मार्केट के अंदर लगातार दोस्तों तेज़ी आ रहा था, तो कहीं ना कहीं जो अच्छे कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उन हर एक कंपनी के अंदर तेज़ी नज़र आ चुका है। इसी वजह से इन्फोसिस के अंदर भी हमें तेज़ी नज़र आ चुका है। बेसिकली अभी भी इन्फोसिस के मैंने 5 साल का चार्ट आपके सामने ओपन किया है। टॉप प्राइस से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस अभी भी 14% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं पहले अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स हमें आया है आज के दिन, यानी कि ऑलमोस्ट हमें 12 घंटे पहले ये अपडेट देखने को मिल चुका है। देखिएगा, द हेमंत लंबा सबमिट्स रेजिग्नेशन एज इन्फोसिस एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि इनके द्वारा क्या किया रिजाइन दोस्तों किया गया है। तो जैसे दोस्तों कोई अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि ये कौन थे, इन्फोसिस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे। तो कोई भी कंपनी के अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक रीज़न अगर करते हुए देखने को मिलेगा तो आप समझ जाना कि कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत नेगेटिविटी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। यानी कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोस्तों रिजाइन करके निकल रहे हैं तो वो कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी शामिल होगा और उस वजह से थोड़ा बहुत हमें कंपनी के अंदर नेगेटिवली इम्पैक्ट हमें नज़र आ जाएगा। तो उस वजह से इन्फोसिस के अंदर थोड़ा बहुत हमें नेगेटिविटी देखने को मिल सकता है मंडे के दिन भी। उसके साथ साथ अगले अपडेट्स के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। ये अपडेट्स की ओर अगर आप बढ़ेंगे तो देखिएगा, द इंडियन सॉफ्टवेयर सेक्टर अर्निंग विल रिमेन मॉडरेस्ट इन Q1 ईयर्स वाई, यानी कि बेसिकली यहाँ क्लियर कट बोला गया है कि जो आईटी सेक्टर का जो रिजल्ट्स आने वाला है Q1 का, वो मॉडरेस्ट देखने को मिल सकता है। कोई बहुत बड़ी ग्रोथ भी नज़र नहीं आएगा एंड कोई बहुत बड़ी गिरावट भी नज़र नहीं आएगा। कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए तो रिजल्ट जो होने वाला है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इन्फोसिस के द्वारा एक एग्जांपल दोस्तों ले लीजिएगा कि कंपनी के द्वारा अगर 50 करोड़ का प्रॉफिट अगर जनरेट किया होगा तो इस क्वार्टर के अंदर कंपनी 60 करोड़ का प्रॉफिट हमें जनरेट कर सकता है। इस तरीके से ग्रोथ नज़र आ सकती है। करंट बेसिस के ऊपर जो रविंग सिंह है, ये कहीं ना कहीं रिटेल रिसर्चर है रेलिगर ब्रोकिंग के। तो इनके द्वारा इन्फोसिस को लेकर टारगेट दिया गया है 1640 रुपये का, जो कि शॉर्ट टर्म का है। तो जिस प्राइस रेंज के आसपास हमें इन्फोसिस कंपनी ये ट्रेड कर रहा है वो तो कंपनी का टारगेट हमें रेलिगर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दिया गया था। अभी जो इसका जो टारगेट है ना, वो डायरेक्टली आपको 1800 रुपये का, 2000 रुपये का एंड 2100 रुपीज़ तक का टारगेट नज़र आ सकता है। अगर आप इनके कंप्लीट अपडेट्स के अंदर दोस्तों देखोगे तो क्लियर कट बोला गया है कि अराउंड 75,000 शेयर्स चेंज हैंड्स टुडे ऑन BSE एट अ टाइम ऑफ राइटिंग दिस स्टोरी, यानी कि स्टोरी लिखते वक्त करीब 75,000 शेयर्स हमें हैंड दोस्तों चेंज हुआ है। यानी कि अगर 1 लाख शेयर्स अगर दोस्तों बेचा है तो उसके बिहाफ पर 1 लाख शेयर दोस्तों खरीदारी भी किया गया है।
ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन दोस्तों माना जाता है। अगर कोई भी कंपनी के अंदर शेयर्स अगर चेंज हैंड्स हो रहे हैं, इसका मतलब आप समझ जाना कि बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री लगातार हो रही है। तो इन्फोसिस को लेके कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की, बड़े बड़े फंड हाउसेस की बहुत बड़ी बड़ी लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है। यानी डेटा इन्फोसिस के बारे में पहले भी बहुत बार दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी Q1 रिजल्ट्स का डेट दोस्तों अगर नाम निकला ही है तो ये जान लेते कि कंपनी का Q1 का रिजल्ट कब आने वाला है। तो बेसिकली इन जो इन्फोसिस का Q1 का रिजल्ट आने वाला है वो डेट है 18 जुलाई। यानी कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और कैसे कंपनी का परफॉर्मेंस आ सकता है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर यह पैरामीटर्स के अंदर हमें ग्रोथ वाला सिनेरियो देखने को मिला तो आप समझ जाएंगे कि कंपनी के अंदर ग्रोथ हमें फर्दर नजर आ सकती है। जहां कंपनी का जो प्रॉफिट से आप देख सकते हो 5,950 करोड़ से बढ़ के 6,113 करोड़, 6,113 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 8,000 करोड़। यानी कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो अच्छी खासी बेसिस के ऊपर ग्रोथ हमें कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर देखने को मिला है। अगर Q1 रिजल्ट्स के अंदर फिर अगर कंपनी के द्वारा 8,000 करोड़ से ज़्यादा का अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट करता है तो मार्केट के द्वारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ माना जाएगा और जिस वजह से एक अच्छी खासी रैली हमें इन्फोसिस के अंदर कंटिन्यू हो जाएगा। एंड करंट बेसिस के ऊपर BNP परिबास ब्रोकरेज फर्म के द्वारा इन्फोसिस के लेके 1920 रुपीज़ तक का टारगेट दिया गया है। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स के डेटा को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया गया था। सिर्फ जैन एंड फेब महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा गया था। नहीं तो अगर आप देखोगे तो इसके जो इन्फोसिस है मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर एंड मई के अंदर लगातार बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें लगातार दोस्तों की जा रही है। और इनका अगर आप टेक्निकल चार्ट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जैसे हमने डिस्कस किया था, आप सभी को पता होगा, ये था कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल, ये था कंपनी का एक सपोर्ट लेवल। इसी के बीच में हमें इन्फोसिस ये कंपनी ट्रेड कर रहा था। लेकिन जैसे कंपनी ने लेवल्स को ब्रेकआउट किया, इसी समय हमने आपके साथ अपडेट करके शेयर किया था कि फाइनली कंपनी ने ब्रेकआउट किया हुआ है। जब भी कंपनी ब्रेकआउट करेगा, कंपनी रिटेस्ट करके अच्छी खासी रैली हमें फ्यूचर के लिए कंटिन्यू होगा। एंड अभी अगर आप देखोगे लगातार कंपनी रैली के अंदर रैली, तेजी के अंदर तेजी आ रहा है। सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, 1730 रुपीज़ तक का टारगेट इजीली अचीव करके देगा। उसके बाद ये लेवल्स अगर कंपनी ब्रेक करता है फिर आपको 1900 रुपीज़ तक का लेवल्स दिखाई दे सकता है। तो जरूर कंपनी के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिला है उतना कंपनी को खरीदारी करने की कोशिश करना। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अभी हम बात करने वाले हैं IEX के बारे में। जहां में IEX के अंदर अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन एक आधे % की तेजी नजर आया। 185 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुके हैं। तो IEX का भी दोस्तों जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे खासे डिमांडिंग हमें बन सकता है फ्यूचर के लिए, क्योंकि जितना आपको पता है कि लगातार जो पावर सेक्टर की डिमांड है वो इंक्रीज हो रहा है। पावर सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि लोग पावर का जो कंजप्शन है वो करना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर कंजप्शन होगा। तो अगर जो कंपनी पावर ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करता है वो कंपनी को तो बेनिफिट्स मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो कंपनी पावर को एक्सचेंज करता है वो भी कंपनी को बेनिफिट्स मिलेगा। तो IEX को इसका बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि ये कंपनी पावर को भी एक्सचेंज करता है और ये कंपनी एनर्जी को भी एक्सचेंज करता है। यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड IEX का बिजनेस नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप अभी भी ऑब्जर्व करके चलेंगे, पिछले 5 सालों का चार्ट आपके सामने ओपन किया है, टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो IEX अब भी 38% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा गिरावट क्यों हुआ ये जानना इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को पता है उनके लिए अच्छा है, जिन लोगों को नहीं पता एक पॉइंट उससे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। जहां प्रॉफिट्स भी चेकआउट करेंगे हर एक क्वार्टर का, उसके अंदर भी फॉल नज़र आ रहा था। अगर आप कंपनी के रेवेन्यूज भी चेकआउट करेंगे उसके अंदर भी फॉल नज़र आ रहा था। जितने सारे कंपनी के पैरामीटर्स थे हर एक क्वार्टर के, उसके अंदर लगातार फॉल देखने को मिल रहा था। इसी वजह से कंपनी के अंदर हमें लगातार गिरावट नज़र आ चुका था। अभी एक 18 घंटे पहले एक बहुत बड़ा अपडेट आए हैं। ये अपडेट क्या है देखिएगा। द IEX बोर्ड रीअपॉइंट्स SN गोयल एज CMD, प्रमोट्स रोहित बजाज एज अ जॉइंट MD। यानी कि अगर
आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एंट्री एमडी की लगातार 200 ज्वाइन हमें किया गया, रीअसाइन किया गया है। तो अगर उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस्ड होगा तो वो एक्सपीरियंस कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। इसी वजह से जिन लोगों का एक्सपीरियंस्ड होता है पहले से ही, उन्हीं कंपनीज के अंदर उन पोस्ट के ऊपर इन्हीं लोगों को दोस्तों लाया जाता है, रीअसाइन किया जाता है या फिर असाइन किया जाता है। तो IEX का भी कुछ पैरामीटर्स देखोगे, फॉर एग्जांपल कंपनी का प्रॉफिट्स वो अभी अच्छे खासा ग्रो हो रहा है, इस वजह से IEX के अंदर तेजी आ रही। देखिएगा 74 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 83 करोड़, 83 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 89 करोड़, 89 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 95 करोड़। और अभी कंपनी ने अगर Q1 रिजल्ट्स के अंदर 95 करोड़ से ज़्यादा अगर अच्छा परफॉर्म किया तो आप समझ जाना कि मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट करेगा और अच्छी खासी तेज़ी हमें IEX के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। एंड रिसेंट बेसिस के पर फ्यू मंथ्स के अंदर IEX के अंदर हमें ऑलमोस्ट 245 रुपीज़ तक का टारगेट हमें कंपनी अचीव करके दे सकता है। ऐसे एनालिस्ट का हम एक मानना निकल के आ रहा है कि आने वाले कुछ मंथ्स में ही IEX ऑलमोस्ट 250 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकते। तो दोस्तों जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ऐसा मौका आपको आने वाले फ्यूचर में बार बार नहीं मिलेगा। अभी हम बात करने वाले हैं अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड के बारे में। 93 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम के अंदर 4000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दे चुका है। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 2:1 रेशियो बोनस, जिसके पास एक शेयर होंगे इस कंपनी के आपको 2 शेयर एज अ बोनस शेयर मिलने वाला है और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास होने वाले हैं टोटल 3 शेयर। इसी रेशियो के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है।